एल्डिहाइड, कीटोन, कंप्लीटेड, एमीन्स, उसके बाद कराएंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए वैसे तो अमीन्स जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास अमोनिया है तो हम अगर एक एच को रिप्लेस कर देते हैं बाई एल्काइल ग्रुप तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिकली एमीन बन जाता है। एमीन्स के काफ़ी यूजेस होते हैं ड्रग्स में, है ना। और एमीन का डेरिवेटिव्स है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ते हैं तो ये डाई वगैरह बनाने के काम में लाई जाती है डाइजोनियम सॉल्ट। इसके अलावा बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो सेकेंडरी अमीन है हमारे पास, जैसे एड्रोलाइन, है ना, उस तरीके के अमीन्स भी काफ़ी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में काम में लाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमीन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरी वाली बात, हम लोग अगर बेसिक करें इसका तो एक बार आईयूपीएसी से शुरू करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो इसका जो आईयूपैक नेम करते हैं वो एमीन ही यूज करते हैं, तो इसका क्या होगा बताओ, 1 2, मतलब ई के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एमीन, तो इसका नाम होगा इथेनामीन। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा बताओ, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल, ठीक है। और ये ब्यूटेनामीन, 3 मिथाइल ब्यूटेनामीन, ये इसका आईयूपैक नेम होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। अब एन से जुड़ा हुआ है इथाइल और एन से जुड़ा हुआ है इथाइल, और ये हमारे पास लॉन्ग चेन है, तो 1 2 3, तो हम बोलेंगे एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामीन, एन एन डाई इथाइल प्रोपेनामीन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ऐसे आ जाए, अच्छा इसको कौन सा बोलेंगे, 3 डिग्री, है ना। जैसे मान लो अगर हम डिग्री की बात करें तो कहीं पे NH2 लिखा हुआ है तो उसको 1 डिग्री, NH लिखा हुआ है तो उसको 2 डिग्री, और अगर N लिखा हुआ है तो उसको 3 डिग्री। और जैसे मान लो आपसे इसमें पूछे एमीन कितना डिग्री है, तो ये कौन सा डिग्री होगा, हमारे पास 1 डिग्री होगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, तो इसका आईयूपैक नेम देखो, 2 में तो हम एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन लगाएंगे, ठीक है। मतलब एक को आपको सफिक्स बनाना है और बाकी के रेस्पेक्ट में प्रीफिक्स टाइप का चलना है, मतलब एज ए सब्सटीट्यूट यूज करने हैं। तो इसको बोल रहे हैं हम लोग एन एन डाई मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर डिग्री की बात करें तो कितना डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए अगर कहीं डिग्री लगानी है हमें, तो NH2 लिखा हुआ है तो 1 डिग्री होगा, NH लिखा हुआ है तो वो 2 डिग्री होगा, और N लिखा हुआ है तो वो 3 डिग्री होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसका नाम क्या होगा? अगर कॉमन नेम बोले इसका तो होता है हमारे पास एनिलीन। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। कॉमन नेम और आयुपैक नेम में भी चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एनिलीन का दूसरा नाम होगा बेंजेनामीन। बेंजेनामीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एनिलीन या इसको बोलेंगे बेंजेनामीन। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, इसके नाम में करते हैं। ये NH2 है, ये CH3 है। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहां से कहते हैं कि 2 मिथाइल और एनिलीन है, जबकि इसका नाम क्या होगा? अगर हम देखें तो कॉमन नेम होता है इसका टॉलुइडीन, ध्यान रखना। ओ टॉलुइडीन मतलब ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ओ टॉलुइडीन, ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना। अगर आयुपैक नेम आप बनाना चाह रहे हो इसका, तो इसको मेन मानते हैं और इसको एज ए सब्सटीट्यूट मानते हैं। तो क्या लिखोगे इसको? ये गलती करते हैं बच्चे जनरली, 2 एमिनो, ठीक है, 2 एमिनो टॉलुइडीन। ये बोलते हैं 2 एमिनो टॉलुइडीन। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें इसका आयुपैक नेम करना है। जैसे एक और ले लेते हैं, मान लो यहां पर ये आ जाए, तो अब ये CH3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? NN, IUPAC नेम पूछ रहा हूं मैं आपसे, NN डाई मिथाइल बेंजेनामीन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको? NN डाई मिथाइल बेंजेनामीन। बेंजेनामीन, तो ये ध्यान रखना है आपको। IUPAC करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि टॉलुइडीन किसको बोलते हैं। टॉलुइडीन मतलब NH2 के साथ साथ जब CH3 लगा आता है तो उसको बोलते हैं टॉलुइडीन। एक चीज और कि मान लो ये इस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो, अगर यहां लगा हुआ है तो मेटा, और यहां 1,4 पोजीशन पर लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? पैरा टॉलुइडीन, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कर रहे हैं हम लोग इसके जनरल प्रिपरेशन मेथड। अभी फिलहाल देखो, होने को तो बहुत सारी इसकी प्रिपरेशन मेथड होती हैं, लेकिन है क्या है, हम लोग केवल और केवल कर रहे हैं बेसिकली, केवल और केवल अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना एग्जाम में आप लोगों के, इसलिए। नहीं तो इसकी कई सारी प्रिपरेशन मेथड होती हैं, और जनरली मेडिकल वालों को, और अब तो मैं कहूँगा मेंस वालों को और सीबीएसई वालों को एक जैसा ही पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन ले लेते हैं पूरा। जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन। नंबर 1, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, याद तो नहीं, बेसिकली आपको अगर रिड्यूसिंग एजेंट पता है तो आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपका जीओसी वाला पार्ट अगर बहुत अच्छा है तो ये अगर आ भी जाएं और आप ये भूल जाओ क्या किससे बनता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट इसमें अप्लाई करते हैं। मान लो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन में हम लोग 10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं या फिर आयरन के साथ यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने पर हमें क्या मिलता है, एमीन मिलता है। एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करा रहे हैं, एनिलीन मिलता है। एक चीज और, चाहे फिर वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इनको बना सकते हैं। और एक यहां पे अगर मान लीजिए हम लोग निकल प्लेडियम यूज करना चाहें तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। निकल प्लेटिनम यूज करना चाहें तो उससे भी NO2 जो है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं सारे के सारे, इनसे भी NO2 NH2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए प्रायोरिटी बेसिस पे आ जाए तो यहाँ पर हम लोग FeCl3 का जनरली यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका रिडक्शन बड़े आसानी से हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिल जाता है, ठीक है। यानी कि वहां पर रिडक्शन जल्दी हो जाता है। किसके रेस्पेक्ट में बात चल रही है, यहाँ पे आयरन के रेस्पेक्ट में बात चल रही है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास रिडक्शन कौन सा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एक एलिफेटिक में देख लेते हैं। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। जैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, है ना, वो वाली रिएक्शन है ये। और यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, सारे बच्चे जानते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन चल रहा है। तो रिडक्शन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास NH2 ग्रुप में। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सी हो गई, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सेकंड वाली प्रिपरेशन मेथड देखिए, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हमने इसको अमोनिया से ट्रीट कराया, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इसके लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे अटैक करेंगे और ये इधर से निकल जाएगा। ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो इसके लोन पेयर यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो HX तो निकला और क्या बन गया, RNH2, ठीक है, समझ रहे हो ना। दूसरी वाली बात, जैसे ये कैसे रहे होंगे, एक बार थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बीच में इंटरमीडिएट कैसे बनी होगी, लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे NaOH डाल दिया तो ये सब कुछ टूट जाएगा और टूट करके क्या बनने वाला है हमारे पास, RNH2। तो इस तरीके की रिएक्शन रही होगी इसमें। अब एल्काइल हैलाइड से हमने अमोनिया को ट्रीट किया तो ये कौन सा बन रहा है, 1 डिग्री। जब भी कभी NH2 आए तो उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन। अब दोबारा से रिएक्शन कराओ एल्काइल हैलाइड की। कब तक रिएक्शन करानी है, जब तक सारे यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हट जाते हैं। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे HX, और हमारे पास क्या बन रहा है, R2NH। मतलब एक एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और एक यहाँ से H और X निकल जाएगा। तो जो R2NH बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री अमीन। फिर दोबारा रिएक्शन कराओ इसकी, तो जब नेक्स्ट में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, वहां से H निकलेगा, यहां से X निकलेगा, मतलब यहां से H निकला और यहां से X निकला, क्या हो जाएगा, HX। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये वाला। अब देखो क्या है, इसमें एक बार और करा सकते हैं हम लोग RX, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, जब क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कभी 5 तो हो नहीं सकती है। तो जो ये X है वो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, ध्यान रखना, मतलब ये इससे बॉन्ड नहीं बना रहा है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा रह सकता है, 3 से। और आप मान लीजिए 4 लगा दो ज्यादा से ज्यादा उसमें, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 4 तो लगा दोगे, आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो R4 पॉजिटिव तो ये हो गया। लेकिन ये जो X है ये थोड़ा फोर्स, वीक वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, तो ये 4 डिग्री हो गया। तो ये कितना डिग्री हो गया? अब देखो, जब मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कोई काम कर रहे हो और उसमें कई सारे काम एक साथ कर रहे हो, तो क्या सब में एक्यूरेसी आ पाएगी या सब में एक्सपर्टाइज आ पाएगा आपका? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। मान लो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री के साथ मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं और फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ाना शुरू कर दूं, और मैं सोचूं कि क्या हर किसी में एक्सपर्टाइज आ जाएगा? थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना कि एक सब्जेक्ट में इतना लेंदी होता है। केमिस्ट्री खुद में अपने आप में इतना लेंदी है, तो उनमें कैसे एक्सपर्टाइज आ जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए आप लोग कि एक नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहां पे प्राइमरी एमीन ही नहीं बन रहा है, यहां पे मिक्सचर ऑफ एमीन बन रहा है। मिक्सचर ऑफ एमीन बनने की वजह से ये क्या है? ये अच्छी मेथड नहीं मानी जाती। दिस इज अ नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 बातें इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस मेथड इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। और दूसरा क्या होगा बताओ? एक तो हो गया हमारे पास दिस मेथड इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। दूसरा वाला ये है दिस इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। बिकॉज, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज इन दिस मेथड mixture of amines, in this method mixture of amines are prepared। समझ रहे हो ना? अब मान लो एक बन रहा होता तो वो 100% बनता, अब मिक्सचर चला जा रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई हमारे पास? फर्स्ट वाली कौन सी है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सेकंड वाली कौन सी है? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। थर्ड वाली देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। थर्ड वाली प्रिपरेशन मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हो आप लोग? साइनाइड को। अगर मान लीजिए हम नाइट्राइल का रिडक्शन करा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं आप लोग, निकल प्लेटिनम प्लेडियम, या फिर कर सकते हैं सोडियम के साथ अमलगम के साथ C2H5OH। दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे R CH2 CH2 NH2, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हो तभी अमीन में कन्वर्ट करना है। अब पता लगा, देखो एक चीज और बताता हूं यहां पे। अब यहां पे ये स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया आपको, तो आपको पता है क्या बन जाएगा यहां पे? R CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये बना। अब मान लीजिए आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहां से ये कट के क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में कि क्वेश्चन जो है साइनाइड से ही आ जाता है। अब बच्चे को क्या ध्यान रह जाता है? NH2। तो जब भी आप इस तरीके की रिएक्शन कर रहे हो आपको हर तरीके से पता होना चाहिए कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है। तो अगर मान लीजिए ये कर दिया तो स्टीफन रिडक्शन हो जाएगी यहां पे और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। और हम बनाना चाह रहे हैं एमीन्स, तो एमीन्स के लिए इन रिड्यूसिंग एजेंट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई हमारे पास? 3। फोर्थ वाली देखो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फोर्थ वाली मेथड है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस
अब ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती है, इसमें हमें एक दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स ओनली, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनती है, और हम लोग सारे जानते हैं कि एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द एसएन रिएक्शन। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये थैलामाइड, अब थैलामाइड में यहां क्या करेंगे, बेस डालेंगे। ठीक है, KOH डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग हमने बेस डाल दिया, एल्कली डाल दिया, KOH। सारे बच्चे जानते हैं बेस का फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को हटाना। तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो हमारे पास क्या बना, ये बच्चा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहां पे एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करो इसको। तो जब एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये टूट जाएगा ना ऐसे, तो KX निकल जाएगा, और KX निकलने के बाद हमारे पास क्या रह गया, NR, और यहाँ से क्या निकल गया, KX, क्योंकि K कैसा है पॉजिटिव और X कैसा है नेगेटिव, KX निकल गया, क्या बना हमारे पास, NR। यहां पे NaOH से रिएक्शन कराओ, तो जब NaOH का मतलब वाटर ले लो, हाइड्रोलिसिस कराओ इसकी। तो जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 2 मोल्स रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बताता हूं आपको। H पॉजिटिव और OH करते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे तोड़ोगे, नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इससे क्या जाने वाला है, H। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, RnH2। ठीक है, ये बन गया 1 डिग्री। अब क्या बचा हमारे पास, ये इस तरीके से OH और ये OH। ठीक है, बात समझ में आई, ये बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हमने जो बनाया वो क्या था, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन ओनली। अब हम यहाँ पे एराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जो हमने ये RX लिया ना, यहाँ पे एराइल हैलाइड नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये एराइल हैलाइड होता है ये लेस रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स दी एसएन रिएक्शन। तो ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई आपको, कि एनिलीन होगा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, जो कि एनिलीन इससे नहीं बन सकता है। ठीक है, लिख देता हूं इसको बात को, चलो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट करना। दिस मेथड is used for this method is used for primary 1 degree aliphatic amines only. Aromatic amines, aromatic 1 degree can't be prepared by this method because aryl halide are less reactive towards
एसएन रिएक्शन। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कितनी मेथड हो गई अपने पास? 4। फर्स्ट वाली कौन सी है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सेकंड वाली कौन सी थी? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। थर्ड वाली कौन सी है? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। फोर्थ वाली कौन सी है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। फिफ्थ वाली कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है हमारे पास? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में देखो क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग एमाइड लेते हैं इसमें, ये फिफ्थ वाली थी ना साहिब, इसमें सबसे पहले एमाइड लेते हैं। अब डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं? एक कार्बन का कम हो जाना, इसलिए मतलब डिग्रेड हो जाना, पहले अपग्रेड डिग्रेड कम हो जाना। तो यहाँ पर बेस यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं और क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन हमेशा कम हो जाएगा और क्या बनेगा? एमीन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स जैसा मैं आपसे कहता रहता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड में मैं आपको कराऊंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट में, और शायद मैंने कुछ वीडियो बना भी रखा है तो वहाँ भी देख सकते हो, नहीं तो मैं दोबारा करा दूंगा। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे होते हैं तो हम कैसे उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी मैकेनिज्म में आपको एक बार जरूर कराना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें इंटरमीडिएट बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, एग्जाम में नीट और जेई मेंस में तो पूछी जाएगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कौन सी इंटरमीडिएट बनती है। तो चलो थोड़ा इसको स्टेप में कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें मान लीजिए हमारे पास एमाइड है। एमाइड में हमने क्या डाला? पहले बेस NaOH ही डाल के बताना है आपको, है ना, क्योंकि वहाँ पे NaOH ले रखा है। NaOH या KOH कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लो KOH यूज़ किया तो ये बेस क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो हमारे पास क्या हुआ? RCONH नेगेटिव। ठीक है, अब ब्रोमीन की क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। जो ब्रोमीन ले रखा है हमने, इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं है, ब्रोमीन है, सॉरी। ठीक है, अब ब्रोमीन डालेंगे हम लोग तो ब्रोमीन की यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी इस तरीके से, नेगेटिव। देखो क्लोरोफॉर्म मुझे कौन सा वाला याद रह गया? कार्बाइल एमीन टेस्ट। लेकिन जब भी कभी हम लोग ये बना रहे हैं तो थोड़ा याद आ जाता है कि अच्छा इसमें क्लोरोफॉर्म नहीं थी। क्लोरोफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि 1 डिग्री एमीन है तो वो कार्बाइल एमीन टेस्ट देता है ना। तो खैर कोई नहीं, इसमें ब्रोमीन है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। जब हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट डेवलप करेंगे तो हमारे पास बनेगा RCONHBr। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे पहले यहां से H निकला, यहां से Br निकल गया, तो क्या निकल गया? यहां से HBr। ठीक है, अब HBr निकल गया, हमने थोड़ा सा और इसको हीट किया, हीट करने पे फिर दोबारा से HBr निकल गया, क्योंकि यहां से HBr है ही है। तो हमारे पास बना RCON, और इसको क्या बोलते हो? नाइट्रीन इंटरमीडिएट। दिस इज नोन एज दी नाइट्रीन इंटरमीडिएट। अब देखो नाइट्रीन इंटरमीडिएट में क्या होगा? इसमें ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ घूम करके इधर लग जाएगा। अब इधर लग जाएगा तो हमारे पास क्या बना? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट। देखो जरा थोड़ा समझ में आया नहीं आया? तो 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको, इसमें 2 इंटरमीडिएट बनती हैं। एक को बोलते हैं नाइट्रीन इंटरमीडिएट,
एक को बोलते हैं आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। अगर इन दोनों में अप्रोप्रिएट आ जाए, ठीक है, वैसे तो आपको अलग अलग ही आएंगी, कभी ये आ जाएगा कभी ये आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों में पूछे तो मेन वाली ये होती है। अब देखो इसका कराएंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ चल रहा है, इधर से, तो ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास Rn, नेगेटिव से पॉजिटिव लगा दो H, एक बॉन्ड रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ OH रहा। अब क्या करो, इसको यहाँ से तोड़ के इधर ले जाओ, इसको यहाँ कर दो नेगेटिव, ये H इसके पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास RnH2 और CO2 इवॉल्व हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई आपको, नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन्स हमने ख़त्म कर लिए। एक बार मैं आपको और बता देता हूं। देखो फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड कौन सी थी, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। एनसीईआरटी बुक में केवल इतनी है, आपको इतनी ही पढ़नी है अभी। और फिर दूसरा वाला कौन सा है, अमोनलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तीसरी वाली कौन सी है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। फोर्थ वाली कौन सी है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और फिफ्थ वाली कौन सी है हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, कल करने वाले हैं हम इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। 12th वाले बच्चे कहते हैं कि सर जो क्या बोलते हैं आपने वीडियो नहीं बनाए, अब मैंने वीडियो बनाए। ठीक है, अपना काम हम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों का काम है, आप लोगों का काम है फिर कहेंगे कि इसको एक बार देख लेना। हालांकि मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छा कर रखा है और अपना रिवीजन भी कर रखा है, फिर भी अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, इसी की वजह से ये वीडियो बनाई जा रहे हैं। हालांकि अब तो स्टूडेंट तो आते नहीं है लाइव क्लास में, लेकिन फिर भी हम अपना काम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।